जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तो मन में यह विचार ज़रूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरी परेशानी दूर क्यों नहीं करता। लेकिन सुख दुख तो हमारे जीवन का एक ही हिस्सा है। जीवन है तो परेशानी भी होगी। एक युवक अपनी तमाम परेशानियों के लिए भगवान से शिकायत पर आधारित यह स्टोरी दुखों की गठरी। नवीन अपनी परेशानी से जूझ रहा था। उसे लगता था कि एक अकेला वही संसार का सबसे दुखी व्यक्ति है। सिर्फ उसी के जीवन में तमाम मुसीबतों है। उसको भगवान से इस बात की बड़ी शिकायत रहती थी कि भगवान ने संसार के सारे दुख उसके हिस्से दे दिए हैं और फिर सब कुछ भूल कर कानों में रुई लगा कर सो गए हैं। नवीन सोते जागते भगवान से प्रार्थना करता है और फिर कभी भगवान को दोष देता तो कभी खुद को कोसता रहता। भगवान है कि ना तो विनती से सुन रहे थे और ना उसके उल्लंघनों के। अब नवीन बेचारा करे भी तो क्या करे। एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती। एक दिन उसने सोने से पहले प्रार्थना प्रभु में आपके सामने कहता कहता थक गया। जब और निर्मता की इच्छा नहीं है, एक अंतिम बार कह रहा हूँ, कृपया करके मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अगर आपको मेरे दुख नहीं मिटाने हैं तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति के दुखों से मेरा दुख बदल दीजिए जिसके जीवन में मुझसे कम दुख हो। हमेशा के लिए नहीं तो कम से कम महीनों के लिए ही सही। थोड़े दिन के लिए मुझे भी कुछ राहत मिल जाएगी। अब भगवान ने नवीन की आखिरी इच्छा सुन ली और उसे उस रात सपने में भगवान दिखे। भगवान बोले, बालक, मैं तुम्हारी प्रार्थना रोज़ सुनता था, पर मैं उनके ऊपर ध्यान ज़्यादा दे रहा था तो तुमसे भी ज़्यादा तकलीफ़ में है। खैर, तुम अपने सारे कष्टों को विस्तार में एक कागज़ पर लिखो, फिर एक गठरी बनाओ और शहर के मुख्य चौराहे पर जाकर उसे टांग कर आओ। नवीन हड़बड़ाकर नींद से जागा। पहले तो उसको बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि सच में भगवान आए थे और उन्होंने उसे यह सब बात कही। फिर सोचा कि अजमाने में क्या दर्ज है, क्या पता इससे ही कोई रास्ता निकल जाए। उसने भगवान के दिए आदेश के अनुसार अपनी सारी परेशानियां अलग अलग कागजों पर लिख दी। इतनी परेशानी लिख डाली कि सच में कागज का ढेर खड़ा हो गया और उसे गठरी में ही बांधना पड़ा। अब नवीन ने अपनी गठरी उठाई और पहुंच गया चौराहे पर। लेकिन वह पहुंचकर चौराहे का नज़ारा देखकर अचंभे में पड़ गया। उसने देखा कि चौराहे पर तो पहले से ही लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है, जो उसकी तरह अपने दुखों की बड़ी बड़ी गठरी के लिए आ पहुँचे हैं। आखिर यह चक्कर क्या है? सब कुछ उसकी समझ से बाहर था। अभी वह इन विचारों में ही खोया था कि तभी एक आकाशवाणी हुई। उसमें सभी को अपनी गठरी को चौराहे पर लगी अलग अलग खूंटी पर टांग देने का आदेश हुआ। वह बेहिसाब खूंटियों पहले से ही बनी थी। सभी ने अपनी गठरियाँ टांगी और फिर ईश्वर के अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ ही देर में दोबारा आकाशवाणी हुई और उससे कहा गया कि सभी लोग अंदाजे से कोई ऐसी गठरी उठा ले जो उन्हें अपनी परेशानी की गठरी से हल्की समझ में आती हो। अब उन्हें वही दुख भोगने होंगे जो उनकी चुनी गई गठरी में दर्ज होंगे। आकाशवाणी सुनते ही सभी हल्की से हल्की गठरी को लपकने के लिए दौड़े। सबके साथ नवीन भी नई गठरी चुनने के लिए भागा। खुटियों में टंगी समस्त गठरियाँ को घूरता हुआ वह काफ़ी देर तक अंदाज़ा लगाता रहा। अब उसे एक डर और था कि वह कोई ऐसी गठरी ना उठा ले जिसमें पहले से भी ज़्यादा दुख हो। अगर ऐसा हुआ तो परेशानियाँ और बढ़ जाएगी, मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे, जीवन तहस नहस हो जाएगा। सो अलग अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि कम से कम वह अपने दुखों से भली भांति परिचित हो तो और उन्हें झेलने का आदी भी हो गया है।
उनके लिए कुछ रास्ते निकालने की शुरुआत भी की है। शायद उसका परिणाम आए तो एकाध दुख घटत ही जाए। कहीं ऐसा ना हो कि चुनी गई गठरी में दुख और भी ज़्यादा पीड़ादायक हो जाए। ऐसे विचारों में खोया वह एक के बाद एक गठरी के समान से गुजरता, लेकिन तय नहीं कर पाया कि कौन सी गठरी चुनी जाए। उसे यह भी डर था कि यह कहीं कोई उसकी गठरी ना उठा ले। इसी उधेड़-बुन में फंसे नवीन ने आखिरकार अपनी गठरी ही उठा ली और चल पड़ा। उसने तय किया कि वह अब इन चुनौतियों का मुकाबले पहले से ज़्यादा मजबूती से करेगा। धीरे-धीरे नवीन अपने ही दुख दूसरे से कम होते हुए महसूस हो रहे थे और उसने जैसे ही भाव वहाँ मौजूद हर व्यक्ति में आ रहे थे, सच में सबको अपना दुख ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा पीड़ादायक लगा। लगता है कि वही संसार का सबसे दुखी प्राणी है, पर हमसे भी ज़्यादा ना जाने और दुखी है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन मुश्किल से नसीब होता है। कभी किसी की शानदार कोठी के आने से गुजरते हुए यदि कहीं ख्याल बार बार आए कि जब किस्मत बड़ी रही थी तो बस यह आदमी से पीछे क्यों रहा। अगर आगे रहता तो उसे भी ऐसा सुख और ऐश्वर्य मिला जाता। जिन लोगों के पास साहस और हौसला है वह आत्मविश्वास के नाव पर सवार होकर आसानी से जीवन की कठिनाइयों से सफलता प्राप्त कर लेते हैं। जरा ऐसा लोगों के बारे में सोचिए जो जीवन मृत्यु के बीच झूल रहे हैं। कम से कम आप किस्मत की लाइन में इससे आगे तो थे, स्वस्थ है, अपने काम के लिए किसी पर निर्भर नहीं है, अपना काम खुद करने की काबिल है। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसी लगी। हाँ, अंत तक वीडियो को देखिए तो वीडियो को लाइक कर देना। एंड चैनल से नहीं जुड़े हो तो अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन घंटी को दबा देना। जय हिंद, वंदे मातरम।